नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ओम बिरला को छोड़िए, ओम बिरला पर चर्चा चल रही है इस वक्त पार्लियामेंट में। ओम बिरला को छोड़िए, पीएम मोदी की कुर्सी जा रही है। इंडिया कर रहा बड़ी तैयारी। अब यह बात इसलिए भी कि पहली चीज की अब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का एक साथ तस्वीरें लगनी शुरू हो गई बिहार में। क्या चल रहा है, क्यों लग रहा है, जबकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और नीतीश कुमार एनडीए के। लेकिन एनडीए है कहां? एनडीए के 53 सांसदों में कोई सांसद नरेंद्र मोदी के बचाव में कहां आया, उस पर एक बार ठहर कर चर्चा करेंगे। लेकिन स्पीकर ओम बिरला बचेंगे या नहीं बचेंगे, उस पर चर्चा कल भी चली और आज भी चर्चा चल रही है अभी पार्लियामेंट में। तीखे हमले भी हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर सड़क पर जनता अब आ गई है। अभी तक इस्तीफे नरेंद्र मोदी की विपक्षी दल कहा करते थे कि आप इस्तीफे दीजिए। अब इंडिया गठबंधन तो मांग ही रहा है और नारा लग रहा है, कहां है मोदी, बुलाओ। नरेंद्र हो गया अमेरिका का सरेंडर। लेकिन आम जनता, और बड़ी दिलचस्प है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसे कुछ लोगों को अंधभक्त कहा जाता था, वह अंधभक्त थे नहीं, उन्हें बना दिया गया था। अब जब लंबी लंबी कतारें और कंधे पर सिलेंडर लेकर चलना पड़ रहा है, तो अब भड़क रही है आग और सड़क पर आकर के नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। लेकिन इस देश का सॉल्यूशन इस्तीफा नहीं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश का गुनहगार है, जो आज एक ऐसी मुसीबत में ला करके इस देश को खड़ा कर दिया है कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी यह समस्या समाप्त नहीं होने वाली है। इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। और अगर ईरान इजराइल का युद्ध रुक भी जाता है, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि युद्ध रुकेगा, अगर रुक भी जाता है तो भी भारत के अंदर यह परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि हमारे देश की सरकार के पास कोई बैकअप नहीं है। अब इसी का नंबर 2 पॉइंट्स, हर कोई जानता है कि मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी पर पूरा देश लुटाया है। अब अंबानी 300 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के तौर पर अमेरिका में करने जा रहे हैं, भारत में नहीं। यानी कि लूटा भारत से और चल दिया अमेरिका। आधिकारिक सूचना आप दर्शकों को बता रहा हूं, आधिकारिक खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं। अब ऐसे में जिस अंबानी और अडानी को नरेंद्र मोदी ने लुटाया, वह अंबानी 300 मिलियन डॉलर लेकर के अमेरिका पहुंच रहा है, वहां रिफाइनरी खोलने के लिए। हमारे देश में नहीं खोलेगा, वहां खोलेगा, क्योंकि यहां से लूटा और वहां लेकर के जाएगा। और दूसरी चीज, अडानी के ऊपर भी जिस तरह से शिकंजा ट्रंप का है और इस युद्ध से परेशानियों में अमेरिका आया हुआ है, अडानी के साथ भी ऐसे ही कोई डील हो सकता है, संभव है आने वाले वक्त में। तो अडानी भी
ले दे करके गायब हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश की सरकार लुटा रही है और लूट रहे हैं लोग, इसका फायदा किसे हुआ? अब इस देश में जिस तरह से अडानी और अंबानी और कुछ और सहयोगियों का 16 लाख करोड़ रुपया एक बार और 7 लाख करोड़ रुपया एक बार कर्ज माफ किया। कितना? 16 4 20 3 23 लाख करोड़ रुपया कर्ज इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का, किसी भी एक गरीब व्यक्ति का 1 रुपए का भी इस सरकार ने कर्ज माफ किया? नहीं किया। ठीक है, इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब आज जो जनता सड़क पर आई है और हर एक पल लोगों की तादाद अब सड़कों पर बढ़ रही है और लाइनों में, और गुस्सा भड़क रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे की पेशकश और मांग करने लगे हैं। हमारे महामानव कहले, विष्णु का अवतार कहते थे, आदि पुरुष कहते थे, डमरू बाबा कहते थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर लगातार हमलावर है। स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा भी चल रही है और उसी में गर्मा गर्मी भी चल रही है और इस्तीफे की मांग भी हो रही है विपक्ष की तरफ से भी। अब इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और मोदी के इस्तीफे का अब कह सकते हैं कि वक्त आ गया। मोदी के इस्तीफे का अब वक्त आ गया है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब बहुमत के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो आप दर्शकों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की कुछ बहुत नजदीकियां बढ़ गई है कहा जा रहा है, और पोस्टर एक साथ लगे हुए बिहार में नजर आ गए। इसका मतलब क्या? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और अब झेल पाने की स्थिति में नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू नहीं है। वह अब झेल पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू फिर एक बार रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम से संपर्क साध ले। अब ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर आज जब फिर बहस स्पीकर ओम बिरला को लेकर के हो रही है, हालांकि यह गलत बहसबाजी हो रही है, क्योंकि अगर संवैधानिक तौर पर अगर कहा जाए और देखा जाए तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए डिप्टी स्पीकर होना जरूरी है, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो संविधान कहता है कि सदन एक स्पीकर चुनेगा और वह स्पीकर जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर वह बहस कराएगा। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर पे स्पीकर चल रहा है, तो उसमें निष्पक्ष सुनवाई होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह 53 के 53 सांसद पार्लियामेंट में कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे और न तो उनके बचाव में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बुरी तरह से घिर गई। अब जो परिस्थितियां बन रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जो अभी तक नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अंदर का उबाल अब बाहर आने लगा है। लेकिन उसके साथ साथ बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और बाकी के जगहों में, कई जगहों में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए हैं।
और गैस सिलेंडर के साथ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है और नेता भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खासियत यह है कि हर जगह लोग एक ही बात, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब सुब्रमण्यम स्वामी का एक बार फिर बयान आना कि नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। इस देश को बचाना है तो इस व्यक्ति का इस्तीफा होना जरूरी है। ऐसे में जनता सड़क पर, सहयोगी दल असमंजस में, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर रैली को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी रैली को। यानी कि उन्हें कोई सरोकार नहीं है इससे। और यह बात है तो फिर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस देश के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है आने वाले वक्त में। अब इसके साथ साथ आम व्यक्तियों के, आम लोगों के कारगुजारी और आम लोगों की तकलीफों और परेशानियों के साथ अब वह मध्यम वर्ग के लोग, उन मजदूरों के साथ किसान और जो वह छोटे व्यापारी, नरेंद्र मोदी के इस फैसले से जो गैस को लेकर के परेशानियां आई है या बाकी चीजों को लेकर के इससे जो अफरा तफरी का माहौल पड़ा है, इसे सिर्फ भूल जाइएगा। एक गैस की किल्लत समझ करके मत भूल जाइएगा। आप अपने रोजी रोटी पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि अब सीधे चोट, इसका असर आपके रोजी रोटी पर पड़ने जा रहा है। ईरान ने युद्ध का दायरा और बढ़ा दिया है। ताजा खबरों के अनुसार ईरान ने अपने युद्ध का दायरा और तेज कर दिया है और जितना तेज हो रहा है, अब मार्केट में विश्वास घटने लगा और शेयर मार्केट फिर एक बार क्रैश वाली परिस्थिति में आ गया, डगमगा रहा है। क्योंकि ट्रंप के दो मुंहे बात, जैसे नरेंद्र मोदी दो मुंहा व्यक्ति है, वैसे ही ट्रंप भी दो मुंहा व्यक्ति है। व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ और है। जो युद्ध के शांति की बात कर रहा था, तो कल थोड़ा मार्केट उछल रहा था, थोड़ा संतुलन बनाने का प्रयास हुआ था। उस व्यक्ति के बेतुका बयान के बाद ईरान का हमला भी बढ़ गया और मार्केट भी फिर क्रैश होना शुरू हो गया, डगमगाना शुरू हो गया कि वह कह रहा है कि ईरान को हम खत्म कर देंगे। अब ईरान अपना हमला और तेज कर दे रहा है और वह व्यक्ति बिल में ढुक गया। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल में ढुका हुआ है और पूरी सरकार बिल में ढुकी है। लानत है ऐसी सरकार पर जो पूरे देश को ला करके सड़क पर खड़ी कर देती है। अब इसमें एक चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब सरकार क्यों घिर गई जो स्पीकर ओम बिरला के चर्चा पर, क्योंकि इसके बचाव में एनडीए का कोई नहीं आ रहा है और इंडिया गठबंधन के दायरे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वह बढ़ रहे हैं। कुछ पार्टियां जो न तो इंडिया गठबंधन में है न एनडीए गठबंधन के अंदर है, वह दोनों पार्टियां जो न इंडिया के अंदर है न एनडीए गठबंधन के अंदर है, न्यूट्रल है, वह इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में वोट करने के लिए तैयार हो गई है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। और ऐसे ही में अगर अखिलेश यादव का तस्वीर नीतीश कुमार के साथ बैनर पोस्टर बन करके लगना शुरू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अब बहुत जल्द होने वाला है। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू भी सक्रिय भूमिका में अब आने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू अब बर्दाश्त नरेंद्र मोदी को नहीं करेंगे, क्योंकि आम जनता का भी प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि लोग सड़कों पे आने लगे हैं। नीतीश कुमार का भी वही हाल है और बाकी इंडिया गठबंधन के लोग जो सड़क पर आकर के अब सरकार का विरोध कर रहे हैं, या कांग्रेस आज हर स्टेट के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और राहुल गांधी ने आज जो पार्लियामेंट में कहा, एप्स्टीन फाइल का असर है।
अब विपक्ष पूछ रहा है कि कहां है वह एप्स्टीन गिरोह, वह एप्स्टीन गिरोह कहां है जो इस देश को इस हालात में ला करके खड़ा कर दिया। उस एप्स्टीन गिरोह के अंदर हरदीप सिंह पुरी भी आते हैं, उस हरदीप एप्स्टीन गिरोह के अंदर नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया जा रहा है, अनिल अंबानी का भी, और ईरान भी कह रहा है कि एप्स्टीन गिरोहों की बात मानकर मैं थोड़ी युद्ध विराम करूंगा। एप्स्टीन गिरोहों पर भरोसा नहीं है, या मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान कह रहा है कि एप्स्टीन गिरोहों पर हमें भरोसा नहीं है, और उसमें नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप की बात कही जा रही है। हमारा देश तो युद्ध में नहीं है, एक भी मिसाइल हमारे देश पे छूटा है या हमारे देश ने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। फिर हमारे देश में किल्लत क्यों? हमारे देश में तो कोई नुकसान हुआ नहीं है ईरान इजराइल युद्ध का, तो हमारे देश में क्यों दिक्कतें आई? क्योंकि अभी तक इस देश को गुमराह किया गया था और इस देश से झूठ बोला जा रहा था। पर्दे के पीछे अंदर खजाना खाली था, कुछ था ही नहीं, आपको झूठा गुमराह किया जा रहा था, झूठा गुमराह आपको किया जा रहा था। यह सरकार कर रही थी क्योंकि यह खुद लूट रही थी। आपने कभी सोचा कि 7 से 8 सालों के अंदर आरएसएस और भाजपा के पास इतना धन कहां से आ गए कि विश्व का सबसे पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी बन गई, और विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला संगठन आरएसएस कहां से बन गया? कभी सोचा आपने? आपको लूट कर, आपके घर में डाका डालकर, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटकर, इसने इस देश को बेचकर तब बनी है, और आज सत्ता बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और अब भी आंखें ना खुली तो उससे अच्छा भगवान आंखें फोड़ दे, कि ताकि ऐसी दुनिया ही ना देखे इंसान, ऐसे नेताओं के हाथ में अगर यह देश रहा तो। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि अब इस सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए और नीतीश नायडू का रुख अब कहीं ना कहीं बदल रहा है, और वह नीतीश नायडू का रुख बदलना इस सरकार के डर का काम। आज जब स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा हो रही तो वोटिंग के वक्त इस सरकार को यह डर अभी भी लग रहा है कि ओम बिरला को बचा पाएंगे या नहीं। अगर 272 नहीं पड़ा और वोटिंग के वक्त शाम को अगर वोटिंग हुआ तो फिर यह सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस हालात में यह सरकार आकर खड़ी है और जनता बाहर फिर भी कराह रही है। इन सभी चीजों में सरकार गिर जाए, सरकार बच जाए, ओम बिरला बचे रहे, नरेंद्र मोदी बने रहे, लेकिन जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इस सरकार के रहते तो आप उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि जनता को इंसाफ मिले, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार ने डेथ वारंट पर अमेरिका के साइन कर दिया है, और अमेरिका ने आज भी खुलेआम बेइज्जत नरेंद्र मोदी को किया है। इन्हें एक्टर बता रहा है, भारतीय एक्टर बताया जा रहा है इन्हें, यह एक्टर है। इस देश ने प्रधानमंत्री ने एक्टर चुना है, या मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका कह रहा है कि जैसा बोलता हूं वैसा चुपचाप करता है, एक्टर है। और कुछ बचा बोलने के लिए? बच रहा है? बताइए आप दर्शक। कोरोना काल में जब यह देश अपनों को खो रहा था, घरों में बंद था, तो यह पाखंडी और ढोंगी प्रधानमंत्री लोगों से ताली थाली बजवा रहा था। नोटबंदी करके स्विस बैंक से काला धन लाने की बात और 15 लाख खाते में देने की बात करके यह व्यक्ति काले धन को सफेद कर रहा था। आज हिंदू मुस्लिम करके और मस्जिदों के अंदर नीचे मंदिर को ढूंढ ढूंढ करके मंदिर को गिराकर
और आज यह व्यक्ति मुंह छिपा करके भाग रहा है, अपने लिए कानून बना रहा है कि कोई कैबिनेट प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता कि वह विदेश गए तो क्या एग्रीमेंट किए नहीं किए, 6 महीना में हम एक बार रिपोर्ट देंगे। न कैबिनेट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिशा में यह व्यक्ति इस देश को ढकेल रहा है, वह इस देश को ऐसा गुलाम बनाएगा कि अंग्रेजों से तो देश को आजाद कर लिया गया था, इस गुलामी से आजादी नहीं मिल पाएगी। अब जनता भड़की हुई है, विपक्ष और सहयोगी दल अलग अलग मूड में दिख रहे हैं। बहुत कुछ नई तस्वीर आने वाली है जो आप दर्शकों को चौंकाने वाली होगी। तो इसी के साथ अब एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी के इस्तीफे का वक्त अब नजदीक आ गया है और इंडिया गठबंधन की मजबूती, एकजुटता और उसमें प्लस बढ़ोतरी इस देश की सरकार के नींद को उड़ा रही है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी कराइए और खबरों में बने रहिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।